ना कितना है टेबल इधर कर टेबल बैठा थोड़ा सा टेबल ये होगा। अगर नहीं हो रहा तो बैठने वाला चेयर टेबल इधर तो सबसे बेस्ट होगी। अब ना कंफर्टेबल कर ही करेंगे काट दिया ना, हटा के तो चलता चला आज अगर हम नए चैप्टर की बात करें ऐसा ही करना आराम से ना ज़्यादा है वो नए चैप्टर की हम बात करें तो उसका आराम है आराम से लिखा और देखा आज हम बात कर देखा अगर हम बात करें साधारण ब्याज में देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है आराम से साधारण ब्याज क्या होता है एक हमारा साधारण ब्याज होता है एक हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो एक साधारण ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। दो ब्याज होते हैं जैसे मेरी बात समझो आप बैंक में लोन लेने जाते हैं ना बैंक में लोन लेने जाते हैं तो आपको जो लोन देती है बैंक में वो ब्याज के आधार पर देती है। देखते हैं ना बैंक कहती है आप हमसे लोन ले लीजिए लेकिन ब्याज लगाएंगे तो कहती है ब्याज लगाते हैं। जैसे होता है ना कि आप एक महीने बाद मान लीजिए आपने 10,000 लिया अगली बार हम लगाएंगे तो हमको 10% देना पड़ेगा। ऐसे ब्याज नहीं बोलती है बैंक बोलती है ना ब्याज लगाना है। तो इसी तरह हमारा अगर ब्याज की बात करें तो दो प्रकार के ब्याज होते हैं आराम समझना। एक हमारा क्या होता है वो आराम समझना एक हमारा होता है SI और एक हमारा क्या होता है वो CI होता है। दो ब्याज होते हैं SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और CI का मतलब क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। दो ब्याज होते हैं आराम समझिएगा। देखिए यह वाला जो चैप्टर है ना इसको हम अलग से पढ़ाएंगे। यह वाला जो चैप्टर है इसको अलग से CI चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे और इसको अभी हम फिलहाल पढ़ाएंगे ठीक है ना। अगर हम बात करें साधारण ब्याज का वाला आराम समझो इसका नाम है देखो साधारण। साधारण का मतलब जो ब्याज होगा साधारण होगा। जैसे मान लीजिए आप बैंक से 10,000 को समझो मेरी बात आप बैंक से 10,000 रुपये लेंगे बैंक से किसी से भी छोड़िए किसी से मान लीजिए आपने किसी से पैसा लिया 100 रुपये समझो 100 रुपये पैसे लिए। अब उसने उस मतलब लोग बहुत से ब्याज सूद पे पैसा देते हैं ना तो हाँ तो वो अगर उनसे अब 100 रुपये लिए तो वो बोले कि अगर आप हम अगले महीना देंगे तो हम आपका 5% हम आपसे ब्याज देंगे। तो जब आप एक महीने बाद जाएंगे तो आप उसको क्या करेंगे 5 रुपये एक्स्ट्रा बोला 5% तो 100 का 5% मतलब 105 रुपये लेगा वो आपसे। आप उसको 5 रुपये एक्स्ट्रा 100 रुपये देंगे 5 रुपया एक्स्ट्रा भी देंगे कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब अगले महीने जाएंगे तो फिर 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मतलब कितना हो जाएगा 110 रुपये। ये जो देखो यानी इसमें भी 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा और इसमें दूसरे मंथ में भी आपको क्या होगा 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। ये तो आपका जैसे 5 रुपये तीसरा महीना जाएंगे फिर 5 रुपये देंगे चौथा फिर 5 रुपये तो ये आपका कौन सा ब्याज कराएगा ये आपका SI कराएगा सिंपल ब्याज है ना सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अब ये अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में वो बोलेगा भाई मैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में नहीं दे रहा हूँ मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज दे रहा हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा कि जैसे एक साल तो आपका 5 रुपया देंगे ही देंगे मतलब सर एक महीने में 5 रुपया उसको एक्स्ट्रा देंगे तो 105 रुपया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरे महीने में जाएंगे ना ये तो 5 रुपये लेगा ही लेगा आपसे लेकिन जो 5 रुपये इसका बेचवा जा रहा था समझ रहे हैं मेरी बात ये जो 5 रुपये इसमें भी आपका ब्याज लगाएगा समझ रहे हैं इसमें भी 5 रुपये में भी आपका ब्याज लगाकर इसमें जोड़कर आपको देना पड़ेगा। नहीं सुन रहे यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर भी ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा और साधारण ब्याज का मतलब क्या है बस आपको जो ब्याज दिया है उसी को आपको देना पड़ेगा ब्याज पर ब्याज है नहीं देना। ये दोनों समझ में आ गई। SI क्या होता है CI क्या होता है कोई दिक्कत क्या होता है कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं देखिए ये छोटी बात थी हमने आपको बता दिया। अब इस पर हम देखिए चक्रवृद्धि चैप्टर अगर पढ़ना हो तो बस इसमें देखिए इसमें भी सवाल है आपको 2-3 ट्रिक्स ही लगाएंगे। इसमें भी एक ट्रिक नहीं लगाएंगे एक तो आपको फार्मूला बेस पर लगाएंगे फिर एक कॉन्सेप्ट बेस पर लगाएंगे फिर एक ट्रिक मेथड से 3 मेथड से इसको बताएंगे है ना। अब आते हैं सवाल देखिए इसके लिए इस चैप्टर में अगर सवाल पढ़ना है तो एक फार्मूला इसमें होता है SI इसमें एक ही फार्मूला है एक जाकर इसका फार्मूला क्या होता है P × R
गुणे टी बटे में 100। ये इसका फार्मूला है। अब समझ में नहीं आएगा सर पी का होता है, आर का होता है, टी क्या होता है, नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है कुछ नहीं। देखो जो आपका पी होता है ना, पी को हम क्या बोलते हैं, आराम से आगे चले जाते हैं। पी का मतलब होता है साइलेंट, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, है ना। पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है उसको मूलधन, मूलधन। अब अभी समझा रहे हैं मूलधन का। आर का मतलब होता है रेट, रेट का मतलब क्या होता है, दर, ठीक है ना। और टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है, समय। अब देखिए मूलधन क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना, आप किसी व्यक्ति से मान लीजिए आप किसी 100 रुपये लिए, है ना, 100 रुपये लिए। एक्चुअल में जो अभी आपके पास अगर आप 100 रुपये लिए हैं तो एक्चुअल में आपके पास इसमें कितने रुपए हैं, 100 रुपये। इसमें मूलधन अगर कोई पूछेगा तो आपके पास कितने हैं, 100 रुपये। लेकिन जब उसको दूसरे 1 महीने के बाद देंगे तो उसको 5 रुपये देंगे कि नहीं देंगे, तो ये जब 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपका क्या है, ब्याज। समझ रहे हैं, जो उसको जब 1 महीने बाद उससे पैसा ब्याज भी दिया आपको 100 रुपये में, तो आपके पास मूलधन इसमें कितने रुपये होगा, मान लो 100 रुपये होगा। अब इसके बाद जब उसको 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे 1 महीने बाद, तो 5 रुपये जो क्या हो जाएगा आपका, ब्याज। ब्याज दर का मतलब इसको बोलेंगे आप। और समय कितना होगा, 1 महीने बाद है, तो समय समझ गए, बात क्लियर हो गई। मूलधन का मतलब जैसे आपके पास जितना रुपया है, अब 1 महीने 2 महीने बाद वो बढ़ेगा घटेगा ब्याज के हिसाब से, तो वो आपका किस में चला जाएगा, अमाउंट में, कुल धन। जिसे अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपने 100 रुपये लिए हैं, जब लेकिन उस व्यक्ति को देंगे जिससे आप ब्याज लिए हैं, तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा आपको, 105 रुपये देना पड़ेगा कि नहीं। तो उस व्यक्ति के पास कुल धन कितना हो जाएगा, 105 रुपये। एक फार्मूला नया होता है जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन याद रखना, इन्हीं देखो इन्हीं सब बातों की बात होगी, 1 4 5 बातों की बात। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, कुल धन, यानी कुल अमाउंट, टोटल अमाउंट, जिसको हम लिख सकते हैं टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। इसका फार्मूला देखिए, कुल धन क्या हो जाएगा, यानी आपका मूलधन है ना, और ब्याज, ये ना आपको कुल मूलधन बनाएगा। तो सीधा लिख लो मूलधन प्लस ब्याज। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं समझ, कुल धन का फार्मूला समझ में आ रहा है। देखो फार्मूला अपने से निकल जा रहा है भाई, मूलधन उसका कितना था, उसमें ब्याज कितना लगाया, दोनों को जोड़ो तो उसको कुल धन निकल जाएगा, आपने उसको कितना धन दिया, मिश्र धन। बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको लिखो पढ़ा, इसको लिखो क्योंकि डायरेक्ट से होता है। डायरेक्ट सवाल बनाते हैं, एक दो सवाल में ऑटोमेटिक समझ जाएगा। जैसे बता देता हूँ, देखिए एक सवाल बताइए तब आ जाए। देखिए मेरी बात समझिए, क्वेश्चन में क्या करा, 12,000 रुपये की राशि पर ना 12,000 फार्मूला देखो, एक ही तरह आप फार्मूला लिखो, पहले देखो 3 4 सवाल फार्मूला बताएंगे, फिर ट्रिक बनाएंगे ना, ट्रिक से कुछ बताएंगे, आराम से होती है। ये साई बराबर हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बटे क्या होगा, ये फार्मूला है, इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा क्वेश्चन में क्या करा, 1200 रुपये ना, 12,000, ठीक है, 12,000 रुपये की राशि
मतलब क्या दिया, मूलधन दिया भाई 12,000 उसके पास है ना, तो पी कितना हो गया बच्चा 12,000, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर क्या कर रहा है, दर कितना दिया है, अच्छा दर देखो, दर लिखा भी है, दर का मतलब आज कितना हमारा 15% है, समय कितना है 3 वर्ष है ना। अभी महीने में देगा, दिन में देगा, तो उसको कैसे कन्वर्ट करके बताए आराम से, मुझे कुछ नहीं दिक्कत है ना। एसआई हमसे पूछ क्या रहा है, ब्याज क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाँ साधारण ब्याज, यानी एसआई हमसे पूछ रहा है, ऐसा ही पूछ रहा है, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब आराम से समझिए, देखिए पी है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100, तो पी कितना होगा 12,000, आराम से लिखिए, कोई मत सोचो ज़्यादा, 12,000 पी के स्थान पे गुणे आर कितना है 15 है ना, 15%, दर वो परसेंट हमेशा जान लो कि दर जो होगा परसेंटेज में ही होगा, ब्याज हमेशा परसेंटेज में ही लगाएगा, तो 15 है तो बस यहाँ 15 परसेंटेज आप हटा दो। समय कितना है 3 है, 3 कोई यहाँ तक दिक्कत हो, बटन क्या है लिख ली, कोई दिक्कत नहीं आता, बताओ आप इसको काटो, देखो 2 0 2 0 पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, गुणे 15 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता, बताओ। अब इसका गुणा कर लो, 15 3 45 करते हैं, गुणे 15 3 45, अब इसमें गुणा कर लो है ना, 12 बचे कितना होता है, डायरेक्ट गुणा करते हैं, 12 बचे 60 हो जाएगा, 6 रिमाइंडर बचेगा, 6 से 55 बचेगा ना, फिर 4 से 12 चौक 48, 48 6 कितना हो जाएगा 54, तो एक जेब बचा रहेगा 54 कोई दिक्कत, समझ में कैसे पूरा क्यों आएगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कर 4,000 रुपये ना, आराम से सबसे पहले लिखो ना, कितना दे रहे हैं, पी कितना दे रहे हैं 4,000 दे रहे हैं ना, पी दे रहे हैं 4,000 और क्या दे रहे हैं 12% दिया है ना, आर बराबर 12 होगा, टाइम कितना देना है 18 बार। अच्छा एक चीज बताएं, हमें पता तो हम क्यों नहीं लगा पाए इसको, बताया नहीं, एक चीज है ना, देखिए इसमें जो एसआई होता है ना, हमेशा साधारण ब्याज पे बात करता है, मतलब जो एसआई साधारण ब्याज होता है हमेशा वर्षों में बात करता है, महीनों में दिनों में नहीं बात करता है। जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे देखा अब से टी दे 18 माह ना, महीना तो लेने में 18 होगा, अब इस साल में भी कन्वर्ट कर देगा, इस टाइप से अगर साल में दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना, बस मान को पूरा बात कर ट्रांसफर अभी ना, लेकिन यहाँ पर महीना दे दिया ना, कुछ नहीं करना, मतलब देखो फार्मूला आपको पता है, एसआई बराबर वही फार्मूला पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। अब इधर की बात करो, पी कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा है ना, और समय कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अच्छा समय, अच्छा तो समय नहीं पता था आपको डाउट, देखिए 18 दिया ना, 18 तो आप लिख ही लो, बटन कितना हो जाएगा 100। अगर ये महीना दिया है ना, महीना समझो मेरी बात, अगर महीना दिया ना, इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे में कितना होगा 12 से भाग ना, समझेगा। अगर देखो अगर महीना लिखा रहेगा किसी भी क्वेश्चन, देखो ये एसआई का पार्ट है, अगर महीना लिखा तो बटे में 12 से भाग दे देना, अगर साल में दिया है, अगर टाइम साल में दिया तो कुछ नहीं करना, बस मान रखना, गुणा भाग करना है, आंसर बात सुनना था ना, क्या कहता था। अगर वर्ष में दिया है तो बस आप जैसे मान देखो उसमें गुणा भाग किए थे, बस 100 से भाग किए थे ना, लेकिन अगर महीना दिया रहेगा तो आपको 12 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अगर एक दिन रहेगा, समझो अगर यहाँ पर दे दे 18 दिन, अगर दिन देगा तो आपको बटे क्या करना पड़ेगा 365 करना पड़ेगा, बस ये चीज याद रखना। अगर साल दे देगा तो आपको नहीं, बस मान रखकर गुणा करके आंसर लाना है। अगर महीना देगा तो क्या करना पड़ेगा 12 से भाग देना पड़ेगा। अगर दिन आ जाएगा कि 18 दिन 24 दिन 20 दिन 120 दिन, अगर दिन यहाँ पर ले लेगा तो आप 365, जैसे यहाँ पर 12 लिखा है ना, आपको 365 से भाग देना, नहीं बात सुन, हमेशा आपको साल में ही कन्वर्ट करना होगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको काटते हैं जी, काटो आराम से, तो 12 से 12 कट जाएगा, अब इसके बाद 2 0 2 0 पड़ जाएगा, अब 18 चौक कितना होता है 72 700,
तो सही है सब। सही है, कोई दिक्कत है? कौन डाउट है? सॉल्व मत करो, सॉल्व मत गिना दो, कोई दिक्कत है? अब तो बहुत सारे सवाल है, टेंशन मत लो, कोई सवाल नहीं। हाँ 12 में 18 गुणा करके हाँ 100 का 0 काट दीजिए ना अभी। इससे 12 का भाग काहे दे रहे हैं? ये रीजन बताओ तो बस समझाओ थोड़ा। 12 का भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ महीना है ना, महीना को हमें वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब महीना लिखा रहेगा समय को तो हमें 12 से भाग देना पड़ेगा। 6 महीना तब 12 से भाग दो ना। अगर साल लिखा रहेगा तो नहीं करना भाग, महीना लिखा रहेगा तो 12 से भाग, अगर दिन रहेगा तो 365 से भाग। ठीक है, अभी और सवाल है ना, अभी सवाल लगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 48,750 है ना। देखिए पी कितना है वो 48,750 है ना। आराम से बोलो पी कितना है, मूलधन नहीं है तुम्हारा 48,750 है, पी हमारा मूलधन है। इसके बाद दर कितना दिया है, दर कितना है 16% है। समय कितना है, अच्छा दिन तो ध्यान से 73 दिन। मैंने बोला है या तो साल की बात करेंगे, या तो माह की बात करेंगे, या तो दिन की बात करेंगे। और हमसे एसआई कितना है भाई, एसआई कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो कुछ नहीं करना है, आराम से इसको लिख लो, फार्मूला हमारा वही होता है ना। एसआई बराबर क्या हो जाएगा, P × R/T/100। देखो फार्मूला बेस पे भी इससे भी ट्रिक भी है भाई, ट्रिक भी देंगे, टेंशन मत लो, है ना। तो हो जाएगा 48,750 हो जाएगा, पूरे दर कितना है 16 हो जाएगा, समय कितना 73 हो जाएगा, बटन कितना हो जाएगा 100। लेकिन देखो समझो दिन, तो दिन का मतलब 365 से हमें क्या देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको काटो, देखो किसको किसको 0 0 काट दे, काट दो। इसके बाद 5 से काट दे 73 और इसको देखो इसको काट दो, 5 1 15, 5 1 15 हो जाएगा, फिर 7 बजे 35 से 36, यानी ये पूरी तरह से कट जाएगा 5 बार पूरी तरह से कट जाएगा। 5 1 15, 1 रिमाइंडर बचेगा, 7 बजे 35 से 3665 आ जाएगा, है ना। 5 से इसको काट दिए, अब इसके बाद देखो ये तो है ना, अब इसको 5 से काट दो, है ना। 5 से काट दो तो कितनी आ जाएगा 8 9 बचे 45 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, 7 बचे 35, 2 रिमाइंडर बचेगा, सॉरी 7 बचे 35 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा 25। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है ना। अब इसके बाद 5 भी कट के, आप देखो क्या हुआ, अब इसके बाद क्या क्या बताया, सुनो देखो इसको एक बार इसे काट दे, 5 और काट दे, 5 दूनी 10, या फिर इसको ऐसे करो डायरेक्ट में, यार देखो 9 775 रुको मेरे पास गुणे 16/10, यही बच रहा है, यही बच रहा है ना। या फिर एक काम करें, इसको ऊपर करके कहीं 10 लगा 10 गुणा कर देना है, या इसको और छोटा करना है तो कर लो। देखो अगर इसको करें 2 बार 5 में 10 हो जाएगा, इसको 5 बार काट लो, एक बार जाएगा 9 बचे 45 हो जाएगा, 2 25 हो जाएगा, है ना। फिर इसको 2 से इसको काट दो, 8 बार हो, अब इसका गुणा कर दो, 8 बचे 40 हो जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, 9 8 72, इसके बाद कितना बचेगा 4 72 4 76, कितना बचेगा 7, 8 सेकंड में 8 हो जाएगा, 8 7 15 15 7 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, मूलधन कितना दिया है 1600 दिया है, 16,000 दिया है, और दर कितना दिया है 15 और 3, है ना। बटन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये हमारा एसआई का 0 0 कट जाएगा, है ना। 15 3 45, अब 16 160 में 45 कर लोगे तो 16 है ना, गुणा करोगे टोटल कितना हो जाएगा 72 720 आ जाएगा, 7200 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करोगे तो 720 आएगा, एक जीरो लगा दोगे तो 7200 टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमारा एसआई हो जाएगा, एसआई हो जाएगा कि नहीं। बट हमसे मिश्र धन भी पूछ रहा है, मिश्र धन का हमें फार्मूला क्या बताया था मिश्र धन का ना, क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही बताया था ना। तो मूलधन कितना है, जो पैसा आपके पास था 16
1000 था और ब्याज कितना आपका ये आ रहा है 7200। अरे 7200 ब्याज आएगा ना, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 0 0 जोड़ दोगे 2 आ जाएगा, 9 7 6 13 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 2। कोई दिक्कत है बताओ यार आगे समझ।